श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम वीडियो में कोई जानकारी लेकर के नहीं आए हैं। आज हम वीडियो में ये दिखाने वाले हैं कि शाम के समय हम पूजा करते हैं तो उसी समय बच्चों को भी टाइम देना होता है, घर का काम के लिए भी समय निकालना होता है। शाम के समय होता है तो बच्चों को दूध वगैरह भी देना होता है। तो किस प्रकार हम अपने बच्चों को भी समय देते हैं और कैसे पूजा करते हैं, ये हम पूरी वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो थोड़ी अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप इसे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ शाम का समय था और बच्चे यहाँ पे कुछ मेरे पढ़ाई भी कर रहे थे, कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। और यहाँ बेटी को मैंने दूध देने के लिए यहाँ पे मैं निकालने के लिए किचन में आ गई थी, क्योंकि बच्चों को भी ध्यान देना होता है, घर का काम भी करना होता है और हमारी जो नित्य क्रिया की पूजा होती है उसे भी हमें करना होता है। तो सबका साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक नियम बना लेते हैं तो उसे नियम को भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर शाम का समय हो चुका था और यहाँ पे बच्चे मेरे टेबल और चेयर पे बैठ करके अपनी थोड़ी सी एक्टिविटी कर रहे थे इधर। और यहाँ मैं अपने शाम का समय जब होता है तो जल छिड़काव अवश्य करते हैं सुबह और शाम को अपने मेन द्वार पर। और इस प्रकार से अपने मेन द्वार को हम अपने हाथों से भी साफ़ करते हैं, कभी कपड़ों से साफ़ करते हैं। तो एकादशी का दिन है और यहाँ पर अपना जो मेन द्वार जो डेली होती है, हमें सुबह और शाम दोनों समय जल छिड़काव अवश्य करना चाहिए। वैसे तो हमारे घर की जो किचन होती है, जो हंडा होता है, मटका होता है, वहाँ का जल लेके करना चाहिए। इससे करने से आपके घर में जो पितृदोष है वह भी समाप्त हो जाता है। और यहाँ बच्चे मेरे शैतानी भी कर रहे थे और मैं अपना पूजा का भी तैयारी कर रही थी, बीच बीच में इन लोगों को भी देख रही थी। और यहाँ पे जो मेरा मंदिर का स्थान है, पूजा का स्थान है, यहाँ पर धीरे धीरे मैं पूजा का सामान रख लेती हूँ, जैसे कि बर्तन हो गया, भगवान को जो भोग लगाना है। और आज एकादशी का भी पर्व था तो एकादशी की भी पूजन शाम को तुलसी के नीचे दिया। वैसे तो रोज़ मेन द्वार पे दिया जलाते हैं और यहाँ बीच बीच में मैं बच्चों का भी ध्यान दे रही थी कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्योंकि जैसे ही हटते हैं दोनों शैतानी करने लगते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो शाम का समय रहता है तो पूजा का भी दिमाग लगा रहता है कि इतने समय पे पूजा करना है, ये करना है। फिर यहाँ मैं दूध लेके अपनी बेटी के लिए जा रही थी कि दूध रख दूँगी, थोड़ा पी लेगी तो मैं पूजा करूँगी तो मुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगी। बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ घर का काम और हर एक चीज़ को मैनेज कर पाना, लेकिन हमारा एक समय जब फिक्स हो जाता है तो हमें वो चीज़ करना ही होता है। और जो मेरा वीडियो देख रहा होगा, आप लोग भी कमेंट में करिएगा कैसे आप लोग मैनेज करते हैं हर एक चीज़ को, बच्चों के साथ, घर का काम और फिर पूजा, अपने दिनचर्या जो होती है। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए थे, मुझे देख रहे थे बार बार कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं फिर यहाँ पे मेरी बेटी जो है, जब तक मैं लगूंगी नहीं तब तक वो कुछ करती नहीं। यहाँ शेप शॉर्टर था और कुछ बच्चे की एक्टिविटी मतलब कंसंट्रेट करने के लिए सब सारे गेम्स थे। तो ये जो डेली मैं 1 घंटा के लिए इन लोगों के लिए कराती हूँ। और इस तरीके से धीरे धीरे घर का काम भी करना, फिर इस तरीके से सब चीज़ सफाई करना, हर एक चीज़ मैनेज करना पड़ता है। और शाम का पूजा प्रदोष काल के समय में ही होता है। यहाँ देखिए मैं अपने हाथों से साफ़ कर रही थी क्योंकि मुझे तुलसी पूजन करना था और एकादशी भी है तो तुलसी पूजन अवश्य किया जाता है। यहाँ पर मैं आकर के अपना मुंह धुल रही थी क्योंकि मुझे कपड़ा चेंज करने के बाद ही मैं पूजन करती हूँ सायंकाल में। और जो भी पूजा करता होगा अक्सर ही सभी लोग अपना कपड़ा बदल के ही पूजा करते हैं, क्योंकि दिन भर का भोजन किया हुआ और फिर वो जो कहा जाता है कि फिर वो कपड़े जूठे हो जाते हैं, तो ऐसे में हमें पूजन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैं मुँह धुल करके अपना कपड़े से मुँह पोंछ रही थी और फिर अभी थोड़ी देर बाद मैं कपड़े को चेंज करके पूजन के लिए बैठूँगी। इस प्रकार से बड़ा मुश्किल होता है। शाम सुबह क्या होता है, सुबह उठ जाते हैं बच्चे, तो कभी सोए रहते हैं कभी जागे रहते हैं, लेकिन शाम के समय दोनों जागते रहते हैं तो दोनों को संभालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मैं पूजा करने बैठ जाती हूँ तो कभी कोई बाहर कभी कोई अंदर। और शाम का समय अक्सर दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जब आप दिया जलाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो आपके घर में भगवान कैसे प्रवेश कर सकती हैं। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे, मेरा बेटे का तो पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। और यहाँ फिर मैं अपना कपड़ा चेंज करने के बाद यहाँ पर मैं अपना आसन बिछा रही थी, पूजन का तैयारी करने जा रही थी। मुझे लगा मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊं कि घर के काम के साथ किस प्रकार से मैं अपने पूजन के लिए समय निकालती हूँ और भगवान के लिए समय निकालती हूँ, क्योंकि
घर गृहस्थ आश्रम भी बहुत बड़ा आश्रम है और इस आश्रम में अगर आप रह के भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो एक नाम का ही आपका बहुत फल मिल जाता है। यहाँ मैं दिया की तैयारी कर रही थी तुलसी के नीचे दिया जलाने के लिए, क्योंकि शाम का समय हो गया था और सबसे पहले अपने मेन द्वार पे दिया जलाना चाहिए। तो तुलसी एकादशी है, तो एकादशी के दिन तो वैसे भी तुलसी के नीचे हमें दिया जलाना चाहिए। और यहाँ मैं दिया की तैयारी कर रही थी, तो वही मैंने कहा कि हमें गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी अपने भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। और अगर आप 1 मंत्र या 108 मंत्र भी कर लेते हैं तो आपका कई लाख के बराबर होता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में के रह करके पूजन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने पूजन की थाली लगा ली हूँ और मैं तुलसी की पूजन करने जा रही थी। यहाँ पे देखिए अपने मेन द्वार पे जो होता है हमें बहुत ही साफ़ स्वच्छ रखना चाहिए। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि अपना द्वार अगर हम साफ़ रखते हैं तभी घर में भगवान प्रवेश करते हैं। सुबह शाम हमें जल छिड़काव भी करना चाहिए। यहाँ मैं तुलसी के पेड़ पे जो है नीचे यहाँ पे मैं पूजन कर रही थी। जल तो मैंने नहीं समर्पित किया क्योंकि मैं जल सुबह समर्पित कर चुकी थी। और इस तरीके से तुलसी की जो है पूजन कर रही थी। और अंदर मेरे बच्चे, एक बच्चा बैठा हुआ था, एक बेटा इधर उधर टहल रही थी बेटी। और यहाँ मेरी पूजन दिया जला के फिर पूजन करने के बाद फिर मेरा घर में पूजन होता है। इस तरीके से समय निकालना पड़ता है भगवान के लिए। और जब हम कुछ समय अपने भगवान को देते हैं और कुछ श्रृंगार में देते हैं तो हमारा मन भी खुश होता है और किसी भी प्रकार की हमारे मन भी जो है चिंताएं नहीं होती हैं। कोई चीज़ सोचने का हमें मौका नहीं मिलता है, क्योंकि फिर घर परिवार बच्चे फिर पूजन, और अगर ऐसे खाली बैठते हैं तो हमारे समय सोचने का मन होता है। फिर यहाँ मेरी पूजा हो चुकी थी और इस तरीके से मैं पूजा करने के बाद अब अपने घर की जो मंदिर है उसमें पूजा करूँगी, क्योंकि भगवान शिव को स्नान कराती हूँ शाम के समय और उसके बाद फिर पूजन करती हूँ। और अगले दिन सोमवार है तो सोम प्रदोष भी पड़ रहा है और आखिरी सोमवार है, तो हम आपसे सभी से कहेंगे कि आखिरी सोमवार है, महादेव के मंदिर में जाके जितने भी आपने व्रत किया है, उद्यापन का आखिरी सोमवार है तो उद्यापन का भी समय है, तो आप उद्यापन करें और महादेव से विनती करें कि आपने जो व्रत रहा है किस कार्य के लिए रहा है और मेरी जो पूजन में गलती हो क्षमा करना, और आप जाते जाते मेरी एक मनोकामना महादेव अवश्य पूर्ण करे। इस प्रकार से आप शिव मंदिर में जाके अवश्य विनती करिएगा। और मेरा भी व्रत है, सोम प्रदोष है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदोष है वो भी सोमवार, वो भी श्रावण, तो तीनों का संयोग बड़ा अच्छा है। तो इस प्रकार से यहाँ मैं शाम को समय था तो दिया भी मंदिर में प्रज्वलित करती हूँ। तो देखिए इस प्रकार का दिया है। अक्सर हम लोग दिया बदल देते हैं, लेकिन बदलना नहीं चाहिए। कभी एक इसी पर वीडियो में बनाऊंगी कि अपने घर का जो पूजा मंदिर का जो हम दिया है उसमें क्या हम उपाय कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में भी मुझे जानकारी आप लोगों को देनी है, तो वो किसी और एक वीडियो में मैं बना के बताऊंगी आप लोगों को। तो आज तो मेरा सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को ये दिखाने वाली हूँ कि घर के काम के साथ बच्चों के साथ कैसे भगवान के लिए समय निकालती हूँ, ताकि बहुत से लोग हैं जो देखें वो भी भगवान के लिए समय निकालें। यहाँ मैं भगवान शिवलिंग का स्नान करा रही थी। जब भी भगवान शंकर को आप स्नान कराते हैं तो किसी पात्र में ही स्नान कराएं, क्योंकि जब आप स्नान कराते हैं तो उनका जल होता है और वही जल हमें ग्रहण करना चाहिए। हमारे हर प्रकार की बीमारी को महादेव समाप्त करते हैं। शिव महापुराण की कथा के अनुसार पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सबको घर में शिवलिंग होना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार से मैं शिवलिंग की पूजन जल समर्पित करने के बाद फिर यहाँ पे मैं भगवान को भस्म, जैसे शाम के समय में तो गीला चंदन नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ पे मैं सूखा चंदन भगवान शिव को समर्पित करती हूँ। और इस प्रकार से फिर जो है धूप बत्ती जलाऊंगी, फिर पूजन करूँगी, फिर 108 बार माला अवश्य जपती हूँ। और आज अगर एकादशी है तो भगवान विष्णु का भी मंत्र का, श्रीमन नारायण भी मंत्र जपती हूँ, क्योंकि आपके फल के बराबर हो जाता है अगर आप विष्णु जी की सेवा, तुलसी की माता की पूजन और 108 बार मंत्र का जाप भी कर लेते हैं तो आपको व्रत के फल की महात्म्य मिल जाती है। और यहाँ फिर मेरी पूजन हो चुकी थी, उसके बाद मेरा मंत्र जाप होता है, फिर आरती होती है। शाम का जब मैं पूजन करती हूँ तो भजन थोड़ा सा अवश्य गाती हूँ, जैसे हमारे लड्डू गोपाल के लिए और हनुमान जी के लिए और भगवान शिव के लिए एक भजन अवश्य गाती हूँ। जब से सावन लगा है थोड़ा मैं 10 मिनट और पूजा को बढ़ा देती हूँ, लेकिन भजन नहीं करती हूँ तो मेरा मन नहीं मानता है कि मैंने आज क्यों भजन नहीं किया। तो अंदर से अच्छा इच्छा होती है कि मैं भजन करूँ, क्योंकि जब मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ उसके बाद ही करती हूँ। पहले मैं यहाँ पे मेरा मंत्र जाप भी हो चुका था और यहाँ मैं आरती करने जा रही थी।
आरती करने लगती हूँ मैं। तो अभी तो मैं डेली अभी शिव भगवान का कर रही हूँ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। और दिन में मैंने भगवान विष्णु की किया, क्योंकि एकादशी भी था। और इस प्रकार से मेरी आरती शुरू हो गई थी। आरती करने के बाद मैं थोड़ा देर डमरू भी बजाती हूँ, क्योंकि भगवान शिव को डमरू बजाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार से हमारी पूजा जो है समाप्ति की ओर थी। पूजा करने के बाद मैं क्षमा प्रार्थना अवश्य करती हूँ, क्योंकि क्या पता हमारे पूजन में कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो, तो हमारे जो देवता हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, इष्ट देवता हैं, वो किसी भी प्रकार की हमारे पूजन से जो है अप्रसन्न ना हो, प्रसन्न हो, और हमारे जो दुख है, परेशानी है, कष्ट है, उसे समाप्त करें। इस प्रकार से हमारी जो पूजा जो है विराम की ओर थी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मेरा छोटा सा वीडियो व्लॉग पसंद आया होगा कि मेरी कैसी दिनचर्या है बच्चों के साथ। ये तो शाम का समय था, किसी दिन मैं सुबह का भी आप लोगों को अपना वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तक मैंने आप लोगों के लिए जानकारी वाली वीडियो लाती रही हूँ, लाती रहूँगी भी। शिव महापुराण के उपाय, व्रत और हर प्रकार के जो भी पूजा पाठ की जानकारी है, मैं आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं और आपको शेयर करते रहते हैं।